नमस्कार दोस्तों देखिए मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट फिर दिया है। ये 3 बजे की मूवमेंट जो है 3 बजे की मूवमेंट ये बताती है कि हम इसको 5 मिनट पे लगा लेते हैं कि 5 मिनट की 2:55 से लेकर 3 बजे तक की जो भी कैंडल होती है उसके अपर हाई को और लोअर हाई को आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया ये मार्क कर लिया। ये वाली हमारी 2:55 की कैंडल है जो 3 बजे क्लोज हो गई। अब जैसे ही क्या कहते हैं कि इसकी जिस साइड में भी मार्केट मूवमेंट देती है उसी साइड में आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि 3 बजे की मार्केट जो होती है वो हमेशा ही अपसाइड में ही मूवमेंट होती है ट्रेड की। तो यहाँ देखिए इसके अंदर जब हम अंदर जाते हैं 1 मिनट पे तो हमें पता लगता है कि ये कितना स्ट्रगल कर रही है। ये मूवमेंट कितनी फाल्स ब्रेकआउट देती है। रीजन क्या है? क्योंकि ये ऊपर जो सुबह से 40,000 का बैठा हुआ है ना बाप की तरह रेजिस्टेंस, वो इसको ऊपर बढ़ने ही नहीं दे रहा है। ये एक छोटा सा मूवमेंट पुट साइड की तरफ आया था लेकिन उससे क्या, ये एक फाल्स इसने सी साइड की तरफ मूवमेंट दिया, लोग इसमें ट्रैप हो जाएंगे। अब इसी को मैं एक ओटीएम की कॉल पे दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसमें भी हमने क्या किया, इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 2:55 की हो गई और ये हमारी 3 बजे की होगी। तो 2:55 से 3 बजे जो क्लोज हुई मार्केट वो ये थी। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद जब इसने मार्केट में मूवमेंट दिया तो एक झटके में ही इसने यहाँ पर 5 पॉइंट का दिया और अगले ही सेकंड में इसने सीधा डाउनफॉल मार दिया 28 का। तो अब तो सोचिए कितनी एक कैंडल बनने के अंदर कितना स्ट्रगल रहता है बायर्स का, सेलर्स का, कैंडल का। और जब हम बाद में एक इसका पोस्ट एनालिसिस करते हैं मार्केट का तो एकदम झटके में दिखाते हैं कि भाई देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ आपको बाय करना चाहिए, यहाँ पर आपको सेल कर देना चाहिए। ये वीडियो बेसिकली मार्केट के अंदर 1 मिनट के स्ट्रगल को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए एक कैंडल के बनने में देखिए कितना जद्दोजहद करना पड़ता है मार्केट ने। देखिए जैसे यहाँ दिया तो तुरंत इसने फॉल करके यहाँ पर दिया, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्लस दिया फिर माइनस दिया। अब इस पे कौन यकीन करेगा? पोस्ट एनालिसिस जो होता है बेसिकली उस पर कैसे आप विश्वास कर सकते हो? क्योंकि वो तो ग्रीन कैंडल दिखाएगा। अभी मैं आपको इसमें 10 मिनट की कैंडल दिखा दूंगा तो आपको ग्रीन दिखा दूंगा। ये देखिए अभी 5 मिनट में ही दिखा देता हूँ। देखिए 5 मिनट में देखने में कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है ना सारी ग्रीन ग्रीन कैंडल। और 1 मिनट में देखेंगे इसमें कितनी बार सेंटीमेंट आदमी का ऊपर नीचे होता है, उसकी बीपी बढ़ जाता है, उसका दिल का धड़कन ऊपर नीचे हो जाता है। ये तो ओटीएम की कॉल है। अगर आप एट द मनी और इन द मनी लेंगे ना तो आपकी बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सीधे ही 50-60 पॉइंट होगा, अप होता है और डाउन होता है। अब ये बेचारी यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। अब बताइए यहाँ पर अगर सेंटिमेंट किसी का जो कमजोर दिल वाले हैं वो इस ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे? 3 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, एक छोटा सा रेट दिखाता हूँ। 30-31 पे किसी ने इसको बाय किया, सीधा 35 गया। अगर वो गलती से बेच नहीं पाया तो झटके में उसका सीधा का सीधा 29 आ गया। 1 रुपया का लॉस, फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो उम्मीद बढ़ी, फिर इसने नीचे मारा उठाकर 28 का 2 का लॉस, फिर इसने 1 रुपया प्लस 1 रुपया आधा रुपया 1 रुपया आधा रुपया भी चल रहा है ये। तो सोचिए मार्केट का पोस्ट एनालिसिस जो देखते हैं वो बेसिकली जो लेवल्स देते हैं वो तो एक अलग चीज है, बट ऐसा नहीं होता है इसमें। देखिए आपको मैंने बार बार कह रहा हूँ मेरे वीडियोस में कि स्कैल्पिंग करना आपको आना चाहिए। जिस आदमी ने 30 पे लिया होगा, 10 लॉट लिया होगा, 5 जैसे मूवमेंट मिली तुरंत बाहर निकल गया होगा, तो देखिए वो उससे बड़ा बिजनेसमैन, उससे बड़ा ट्रेडर कौन होगा? अदरवाइज छोटे ट्रेडर तो देखिए 1 रुपया 2 रुपए के ऊपर नीचे तरसते रहेंगे और एक झटके में उनका बीपी हाई हो जाएगा और लो हो जाएगा। अब देखिए अब कौन इसको यकीन करेगा? अब देखिए ये मार्केट आपको दिख रही होगी 29 रुपया माइनस की तरफ दिख रहा है और ये गिर रही है। अभी से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो आइए देखिए अब हमारा ये फॉल्स, कहते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट था। फॉल्स ब्रेकआउट क्यों था? क्योंकि अब देखिए ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है और इसकी हालत ये हो रही है कि नेगेटिव ही दिख रही है। फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ ताकि आपका दिल की धड़कन बना रहे। और इतना इजी भी नहीं है शेयर मार्केट जितना आपको लगता है। अब देखिए इसने एक नया पैटर्न बना लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर आप वो जो ट्रेंड लाइन का एक कंसेप्ट है उसको आप यहाँ लगा दीजिए तो ये लीजिए ये ट्रेंड लाइन लग गई। इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो ये लीजिए ये यहाँ पर लगा लीजिए। अब बताइए इससे क्या डिसाइड कर पाएंगे आप कि मार्केट अप है कि डाउन है? क्योंकि ये सेंट्रल लाइन को ही ऊपर नहीं कट करके बाजार में जा पा रही है तो ये मार्केट अप हो कैसे सकती है? ये सपोर्ट लेवल पे आ रही है, धीरे धीरे ये सपोर्ट को ब्रेक करते ही 1-2 पॉइंट के बाद और सीधे नीचे धड़ाम से गिर जाएगी तो मार्केट हो जाएगी नेगेटिव। और जिसने कॉल साइड में एंट्री बनाई होगी उसके हो जाएंगे, बोलते हैं ना, तोते उड़ गए, उसके उसके होश उड़ जाएंगे। इतना इजी भी नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा एक तो शातिर चोर बनिए, स्कैल्पर बनिए, दूसरा इसके बेसिक्स को समझिए, समझिए उनको जिए और एक एक ट्रेड पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिमाग भी लगाइए कि कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होती है कैसे नहीं। किसी के बहकावे में आके नहीं कि मैं तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा ट्रिपल कर दूंगा। देखिए सब फालतू की बातें हैं, बकवास बातें। अब आप इस ट्रेड से ही देख लीजिए ये मार्केट कैसे ऊपर गई अब नीचे आ रही है। ये धीरे धीरे क्या करेगी, 2 पॉइंट नीचे जाएगी फिर 1 रुपया का प्लस दिखाएगी फिर 2 रुपये जाएगी, धीरे धीरे करके आपको कुल मिला के फाइनली आपको लॉस दे देगी। तो बात मेरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बिल्कुल
इसके अंदर तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत जरूरी है आपको लर्निंग। लर्निंग रहेगी तो अर्निंग बन जाएगी। सिंपल सा फंडा है। अभी देखिए इसकी मूवमेंट आप देख रहे होंगे। आई थिंक इतनी डिटेल में एक एक रुपए पे कोई नहीं जाना चाहता है। सब एक वो जादूगर है, वो कहता ना कि हाँ भाई साहब क्या है, तोता बना दो, लो भाई अभी जादू मारूंगा तोता बन जाऊंगा, लेकिन आदमी नहीं बना पाऊंगा। वो कह रहा भाई साहब फिर आदमी नहीं बनूंगा तो तोता बन के क्या करूंगा। तो शेयर मार्केट का वही खेल है। चलिए दोस्तों मिलते हैं। मतलब डीमोरलाइज मत होइए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।